ऑल एंड वेलकम टू दिस पाइथन ट्यूटोरियल। सो इस वीडियो के अंदर हम अभी टेक्निकल चीज़ें जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है यहाँ पे वो है वेरिएबल। तो लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने देखा इंस्टॉलेशन के बारे में, कमेंट्स के बारे में, बट जो एक्चुअल टेक्निकल पार्ट है वो अभी हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पढ़नी है, तो वी कैन स्टार्ट विथ वेरिएबल। वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन पाइथन। सो वेरिएबल क्या होता है? बहुत सिंपल डेफिनेशन, जैसे हम सिंपल डेफिनेशन यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट और कंटेनर विच स्टोर सम वैल्यू। ओके, यहाँ पे आप एक सिंपल डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। अ, कोई भी टेक्स्ट जिसको हम कंटेनर भी कह सकते हैं, विच स्टोर सम वैल्यू। ओके, तो वेरिएबल की जो डेफिनेशन होती है, तो आपको अलग अलग टेक्निकल डेफिनेशन ऑनलाइन मिल सकती है, बट यहाँ पे समझने के लिए ये डेफिनेशन एक बहुत ईजी है। तो पहले हम थेरोटिकली सब कुछ समझ लेते हैं। वेरिएबल होता क्या है, उसको क्यों यूज किया जाता है, ये भी सारी चीजें हम समझेंगे, देन हम उसको कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो वेरिएबल इज नथिंग बट एनी टेक्स्ट which can store some value। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मेरे पास एक वेरिएबल मैंने लिया है, x इज इक्वल्स टू 20। ओके, तो पाइथन के अंदर जो प्रोसेस है वेरिएबल बनाने की, वो होती है कि आपको ये साइन जो है ये यूज करना पड़ता है, इक्वल टू साइन। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 20, मतलब मेरा जो x है अब वो 20 बन चुका है। तो मेरी x की वैल्यू जो है वो 20 है। वैसे ही मैं यहाँ पे y एक वैल्यू बनाता हूँ, y इज इक्वल्स टू 30.5। मेरा दूसरा वेरिएबल जो है वो y है, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, 30.5 ऐसा लिखा है। देन तीसरा मेरा वेरिएबल है z, उसको भी हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 50, लाइक दैट। तो ये तीन वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं। तो हम पहले रूल्स को भी आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल नेम। ओके, वेरिएबल नेम्स बनाने के लिए या वेरिएबल बनाने के लिए जो भी रूल्स होते हैं वो एक बार यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है कि दे आर केस सेंसिटिव। ओके, आपके जो वेरिएबल के नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 20 कर लिया तो उसका मतलब होगा कि स्मॉल एक्स भी इज इक्वल टू 20 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दे आर केस सेंसिटिव। स्मॉल एक्स इज डिफरेंट, capital X is different. Then we cannot start variable name with numbers। ओके, तो कभी भी आपको वेरिएबल नेम जो है वो नंबर के साथ शुरू नहीं करना है। आप चाहे तो अंडरस्कोर के साथ शुरू कर सकते हैं या अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो तीसरा रूल वही ऐड करेंगे, वी कैन यूज अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन ऑल्सो। वी कैन यूज अल्फा न्यूमेरिक ऑल्सो। ओके, सो सिंपल, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वेरिएबल आपका क्या होता है, एनी टेक्स्ट और कंटेनर विच स्टोर समवेयर। अब ये कंटेनर मैंने बस एक वर्ड यूज किया है क्योंकि कंटेनर के अंदर हम कुछ स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे भी ये एक्स वाई जेड को मैंने एज अ कंटेनर यूज किया है यहाँ पे। देन कुछ रूल्स है वेरिएबल डिफाइन करने के, जैसे कि आपके वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। आपके कैपिटल स्मॉल जो है वो अलग अलग ही होंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 20, दैट डजंट मीन दैट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 20। ओके, देन नेक्स्ट रूल इज वी कैनॉट स्टार्ट वेरिएबल नेम विद नंबर्स। तो कभी भी वेरिएबल का नाम जो है नंबर के साथ शुरू नहीं करना है हमें। देन वी कैन यूज अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन। अब अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है अल्फाबेट एज वेल एज नंबर। इसका एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे x1 इज इक्वल्स टू 900। जब आप देखो x मेरा टेक्स्ट है और 1 मेरा
नंबर है, एक अल्फाबेट एक नंबर, तो वी कैन यूज अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन ऑल्सो। तो वेरिएबल के बारे में इतनी चीजें आपको पता होना जरूरी है। और वेरिएबल डिफाइन करना जो है पाइथन के अंदर बहुत ज्यादा इजी है। जब भी आप कोई वैल्यू असाइन करोगे आपके वेरिएबल्स को और एग्जीक्यूट करोगे मतलब रन करोगे, तो नेक्स्ट टाइम वो वैल्यू आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली वेरिएबल का नाम यूज कर लो। आगे आपके कोड में फ्यूचर में कभी भी आपको अगर जाना है तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये कुछ रूल्स होते हैं या मेथड्स होती है टू क्रिएट। और एक चीज हमें समझनी है कि वेरिएबल्स के थ्रू हम क्या अचीव करते हैं। तो व्हाट वी कैन अचीव बाय यूजिंग वेरिएबल्स, तो सबसे बड़ी चीज जो है वो है रीयूज ऑफ डेटा। रीयूज ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम कर सकते हैं वेरिएबल के थ्रू। अब रीयूज का एग्जांपल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। जैसे आप देखो, मैंने अगर x को यहाँ पे यूज कर लिया है और x को मैंने डिफाइन कर लिया है यहाँ पे कि x इज इक्वल्स टू 20, तो इस वैल्यू को मैं फ्यूचर में यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम इफ आई से x इज इक्वल्स टू वॉट, तो मैं एक बार अगर मैंने एग्जीक्यूट कर लिया इसे x इज इक्वल टू 20, तो नेक्स्ट टाइम मेरी x की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली वहां पे 20 हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, मेरा कोड जो है वो फ्लेक्सिबल बन जाएगा, क्योंकि मुझे बार बार x इज इक्वल टू 20 लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार अगर बता दिया कि x इज इक्वल टू 20, तो नेक्स्ट टाइम इट विल डायरेक्टली इंटीग्रेट इनटू द कोड, मैं इसको डायरेक्टली नेक्स्ट टाइम यूज कर सकता हूँ। ये मेरा बेनिफिट होता है वेरिएबल का। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल्स। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है जो मैं पढ़ना है वो है डेटा टाइप्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।